वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले एकेटी यूनिवर्सिटी एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली। वन सेकेंड। यस यस। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी का जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं सेक्शन ए को सॉल्व कराऊंगा आपको पूरी कंप्लीटली, जिसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन ब्रीफ में। ठीक है, जो बेसिकली ये 2 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के होते हैं, जो कंपलसरी होते हैं। आप देख सकते हैं मार्क्स 2 मिलेंगे हर क्वेश्चन के। तो और सेक्शन और सेकंड वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें हम सेक्शन बी को कवर कर रहे होंगे, और थर्ड जो वीडियो आएगा जिसमें हम सेक्शन सी को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे सोल्यूशन वीडियो हम आप लोगों के कमेंट के अनुसार आएगा। आपका कमेंट अगर अच्छा रहा, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल में एक कमेंट में अच्छे कमेंट ज़रूर लिखें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डिस्कशन करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और सेक्शन बी आएगा अगर आपका कमेंट रहा अच्छा तो सेक्शन सी के साथ सेक्शन सी के साथ दोनों दोनों का वीडियो मैं अपलोड करूँगा साथ ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन ए को आज देखते हैं, इसका ब्रीफ में आंसर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक पीडीएफ बना रखा हूँ जिसमें अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन ए के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये शॉर्ट था। डिफरेंस है, आप इसमें से मुश्किल से आप 5 डिफरेंस भी आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका मुश्किल से 1 पेज तक, यहाँ तक तो आपका 1 पेज तक हो ही जाएगा। तो ये कंपल्सरी है आपका इतना लिखना, 1 पेज। आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे कितना, मतलब 2 मार्क्स का कंपल्सरी जो क्वेश्चन होता है उसमें कितने मतलब लिखनी चाहिए हमें। तो बेसिकली आप लोगों को बता दूं, अगर आप हाफ पेज लिखते हैं और 2 मार्क्स है तभी मिलेगा आपको हाफ पेज। 1 पेज लिखते हैं तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हाफ पेज से आप कोशिश करिए कि हाफ पेज से ज़्यादा ही हो आपका। ठीक है, 2 मार्क्स का। तो ये रहा। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस इन ब्रीफ में। जैसे यहाँ पे सिंपल सा आपका डिफिनीसन यहाँ लिख के बताया है मैंने कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। सिंपल सा डिफिनीसन है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट द इंटायर कोड इनटू द मशीन कोड एट वंस। मतलब एक ही बार में क्या कर देता है, ये सारे कोड को ट्रांसलेट कर देता है इन मशीन कोड में एक ही टाइम पर। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी आप प्रोग्राम लिखे हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होगा, तो वो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप सी में पढ़े हैं तो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम में कोई भी एरर रहता है वो एक ही बार दिखा देता है अपने कंसोल पे। तो वैसे ही सेम एक ही बार क्या होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, ये ट्रांसलेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को लाइन बाई लाइन, यानी कि लाइन बाई लाइन चेक करते चला जाता है। जैसे आपके वॉइड मेन को चेक करेगा, मेन फंक्शन कहाँ है, फिर देखेगा प्रिंट एलन हेलो लिखा है उसको प्रिंट करेगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे चलता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्पीड इसका देख लेते हैं किसमें कैसा होता है एग्जीक्यूशन स्पीड। तो कंपाइलर में चूंकि एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट एज प्रोग्राम इन प्री कंपाइल इनटू द मशीन कोड बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि मशीन कोड में डायरेक्टली क्या कर देता है, पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ट्रांसलेट कर देता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट लाइन बाई लाइन कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंटरप्रेटर हमारा स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिफरेंस, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आप डिटेक्ट ऑल द एरर्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, यस, तो बिफोर द कंपाइलेशन। ठीक है,
उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो डिटेक्ट क्या करता है ये एरर, हाँ हाँ, डिटेक्ट ऑल एरर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के पहले क्या होता है, पहले ये एग्जीक्यूशन करने के पहले ही सारे एरर को डिटेक्ट कर लेता है। मतलब पूरे कोड को एक ही बार करता है तो एक ही बार डिटेक्ट कर लेता है एरर्स को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिटेक्ट एरर्स एट रन टाइम। रन टाइम में कि जैसे जैसे प्रोग्राम चलता है, लाइन बाई लाइन चलते जाता है, वैसे वैसे एरर को क्या करता है, ये डिटेक्ट करते जाता है। एंड स्टॉपिंग, जहाँ एरर मिला वहाँ क्या होता है, एक स्टॉपिंग एग्जीक्यूशन व्हेन एन एरर ऑकर्स। जैसे ही एरर्स ऑकर होते हैं, जैसे ही हमारे मिलते हैं एरर्स, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। इसके आउटपुट में देखते हैं, आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है इसके आउटपुट में। वन सेकेंड, आई कैन चेंज द कलर बिकॉज ऑफ ओके, यस दिस इज विजिबल। ओके, आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट कैसा इसका आता है, ठीक है। तो प्रोड्यूस स्टैंड लॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक एग्जाम्पल में डॉट एक्सी। जैसे ही, जैसे मान लीजिए इसका आउटपुट कैसा आता है, तो जैसे हम क्या करते हैं, अपने सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जैसे ही कंपाइल करते हैं हमारा डॉट एक एक्सी नाम का एक फोल्डर बनता है, जिसमें क्या होता है, मशीन कोड होते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट में हमें मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, डज नॉट प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और सोर्स कोड इज नीडेड टू रन। यानी कि सिर्फ इसको सोर्स कोड की आवश्यकता होती है इंटरप्रेटर में, प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो आप लोग को याद होगा ना, कि जैसे सी में होता है कंपाइलर, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है, जो कंपाइल करता है बाइट कोड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंटरप्रेटर में एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, पाइथन होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, रूबी में ये सबका इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ओके, यूजेज, यूजेज इसका देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यूज व्हेन, यूज जब करते हैं तो इसमें व्हेन हाई परफॉर्मेंस होता है एंड रिपीटेड एग्जीक्यूशन आर रिक्वायर्ड। रिपीटेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, रिक्वायर्ड किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर रिपीट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। डीबगिंग एंड एस्केपिंग, यानी कि इसमें डीबगिंग करना बहुत आसान होता है इंटरप्रेटर में, क्योंकि लाइन बाई लाइन कोड चलता है इसमें। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इसका देख लेते हैं किस किस पे डिपेंड है। तो देखिए ये डिपेंड किस पे करता है, तो वंस कंपाइल, मतलब एक बार अगर कंपाइल आपने कर दिया प्रोग्राम, तो प्रोग्राम डज नॉट नीड टू सोर्स कोड और कंपाइल टू रन। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम को रन कर दिया, आपने एक बार प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, तो प्रोग्राम को कोई आवश्यकता नहीं है कि आवश्यकता नहीं है उसके सोर्स कोड को और कंपाइल करे, बार बार उसको रन करें, ठीक है। वो मशीन कोड में एक बार कन्वर्ट हो गया, उसको सिंपल सा आप रन करिए, वो प्रोग्राम चलता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हमेशा रिक्वायर्ड होता है सोर्स कोड टू इंटरप्रेटर। सोर्स कोड ही ऑलवेज, मतलब हमेशा सोर्स कोड आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सोर्स कोड हमेशा आवश्यकता नहीं होती है इंटरप्रेटर टू रन। वर्किंग प्रोसेस का देख लेते हैं। कन्वर्ट द इंटायर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूट द कोड डायरेक्टली वाइल द कन्वर्टिंग इट लाइन बाई लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है रूल फॉर डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर सिंपल सा आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे दिए, कोई भी आप फंक्शन का नाम दे दिए, नेम दे दिए, कोई भी एरे का नेम दे दिए, कोई भी यूजर डिफाइंड आपने कोई भी एलिमेंट इन अपने प्रोग्राम में लिख दिया, उसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू वेरिएबल। यानी कि आइडेंटिफायर वह है जिसे दी वेरिएबल का नाम दिया गया हो, फंक्शन का नाम हो, एरे का नाम हो, यूजर डिफाइंड एलिमेंट इन प्रोग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं। द मस्ट फॉलो ए स्पेसिफिक रूल टू वैलिड मीनिंगफुल। यानी कि मीनिंगफुल मतलब इसके कुछ रूल होते हैं जिससे वैलिड मीनिंगफुल क्या निकलता है, आइडेंटिफायर नेम निकलते हैं। जैसे फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अपर अंडर स्कोर। यानी कि कोई भी, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडर स्कोर से। ओके, जैसे
एन आइडेंटिफायर मस्ट बी गिवन एज अल्फ़ाबेटिक नंबर, अल्फ़ाबेटिक नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। यू आर राइट। ओके, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टिक मारा है मैंने, इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल सही है। ये क्रॉस किया मैंने, ये क्रॉस किया यानी कि एग्जाम्पल ये गलत है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 फिर उसके बाद नेम आ रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं नेम है, ये करेक्ट है। ये अंडर स्कोर टेम्प है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कैन नॉट कंटेन द स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर हम कंटेन इसमें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, देखिए, आइडेंटिफायर कैन ओनली इंक्लूड लेटर, डिजिट एंड अंडर स्कोर। ठीक है, ओनली इसमें क्या हो सकते हैं, वन सेकेंड, ओके, आइडेंटिफायर कैन ओनली इंक्लूड लेटर्स, डिजिट यानी कि लेटर हो सकता है, डिजिट यानी कि 0 to 9, अंडर स्कोर हो सकता है, लेकिन स्पेशल सिंबल लाइक एट द रेट, हैज़, डॉलर सिंबल, परसेंटेज, etc आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर, इट इज नॉट आइडेंटिफायर। ठीक है, कैन नॉट यानी कि इस आइडेंटिफायर में कंटेन ही नहीं कर सकता है स्पेशल सिंबल। अगर आपने स्पेशल सिंबल यूज किया देन यू गेट द एरर इन योर प्रोग्राम। ओके, जैसे एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं टोटल सम है, ये करेक्ट है, वैल्यू 1 2 3 ये भी करेक्ट है, लेकिन ये प्राइस में क्या लगा रखा है, इसने स्पेशल सिंबल ये लगा रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके प्रोग्राम में एरर आ गया। गॉट गॉट दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में हमें हमारा कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड, यानी कि रिजर्व कीवर्ड अगर आप लोगों ने सी पढ़ रखा होगा तो उसमें कुछ रिजर्व कीवर्ड होता है, जैसे इफ़ हो गया, इल्स हो गया, आपका स्विच हो गया, क्लासेस हो गए, ये सब रिजर्व वर्ड होते हैं जिसको हम लोग को यूज नहीं करना है अपने प्रोग्राम में। तो आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड प्री डिफाइंड नेम इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, इफ इल्स etc। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल है। केस सेंसिटिव होना चाहिए, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एजेज आर टू डिफरेंट इन पाइथन एंड जावा में होते हैं। ठीक है, पाइथन और जावा। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नो स्पेशल आउट, कोई भी स्पेशल आउट नहीं होता है आइडेंटिफायर के नेम में। गॉट दिस पॉइंट। ओके, आइडेंटिफायर कैन नॉट इंक्लूड द स्पेस यूज अंडर स्कोर, कैमल के, सेपरेट वर्ड इन मल्टी आइडेंटिफायर वर्ड। ओके, देख सकते हैं जैसे एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल, जैसे फर्स्ट नेम है गया, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये दोनों करेक्ट नेम है। ओके, ये फर्स्ट नेम गलत क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ यू कैन प्रोवाइड द स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड नेम। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास प्रोग्राम में एरर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, शुड बी मीनिंगफुल, कोई भी नेम मीनिंगफुल भी होना चाहिए, ताकि कोई भी नया प्रोग्रामर आए, चाहे आप प्रोग्राम को कोई देखना चाहे तो वो समझ सके, हाँ मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या करता है, अवॉइड स्टार्टिंग विथ अंडर स्कोर, मतलब ज़्यादातर आप अवॉइड ही करें, ऑप्शनल रूल है कि अवॉइड करें अंडर स्कोर से लिखना नाम। जैसे अंडर स्कोर नेम था ना यहाँ पे, अंडर स्कोर नेम, तो उसको अवॉइड ही करना आप लोग सीखें, क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर का रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्गूमेंट एंड फॉर्मल आर्गूमेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अगर आप लोगों ने फंक्शन अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आप इसको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट, यहाँ से डिफरेंस पढ़ने से पहले आप लोग को यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं, ताकि आप जब भी डिफरेंस करें ये आप प्रोग्राम याद रखें। आप एग्ज़ाम में इस प्रोग्राम को ज़रूर आप या तो रट्टा मार लें या समझ लें, इसको लिख के आना ही आना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मल आर्गूमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट होते क्या हैं। तो फॉर्मल आर्गूमेंट वो होते हैं जैसे फंक्शन से, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया सम एक्स वाई, और इसमें जो एक्स वाई जो पास हुए हैं इंट एक्स और वाई, वही क्या है, हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट है। ओके, गॉट दिस पॉइंट।
और फॉर्मल आर्गूमेंट क्या है, जो भी हमें फंक्शन क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ से पास हो रहे हैं हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट, उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ए रिसीव किया, बी रिसीव किया, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो ये हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट हो गया। अब इन दोनों के कुछ कुछ पॉइंटेज हैं जिनको मैंने डिफरेंसेस में नोट करके रखे हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए और एग्जाम्पल से कंपेयर करिए। ठीक है, एक्चुअल आर्गूमेंट, पहला डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। द वैल्यू जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनीशन, द वैल्यू और वेरिएबल प्रोवाइडेड टू ए फंक्शन ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल। समझ रहे हैं? जैसे कहने का मतलब इसका है कि वैल्यू, वह वैल्यू और वेरिएबल जो प्रोवाइड किया जाता है टू ए फंक्शन, फंक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन को प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल के दौरान। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गूमेंट कहते हैं। फॉर्मल आर्गूमेंट का डिफिनीशन क्या है? फॉर्मल आर्गूमेंट कहता है कि पैरामीटर डिक्लेयर इन ए फंक्शन, फंक्शन में जो भी फंक्शन डिफिनीशन में जो भी पैरामीटर डिक्लेयर किया गया है और जो रिसीव हो रहा है एक्चुअल आर्गूमेंट, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से कंपेयर करिए, उसके बाद डिफिनीशन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट का सिंपल सा डिफिनीशन। कहता है एक्चुअल आर्गूमेंट, द वैल्यू और वेरिएबल प्रोवाइड टू ए फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं उसके दौरान हम जो भी वेरिएबल उसमें देते हैं या वैल्यू देते हैं, उसे ही हम एक्चुअल आर्गूमेंट कहते हैं। फॉर्मल आर्गूमेंट वो फंक्शन डिफिनीशन जहाँ हम फंक्शन को डिफाइन कर रखे हैं, उसमें जो भी हमें रिसीव होता है एक्चुअल आर्गूमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लोकेशन का। ठीक है, अपीयर इन द फंक्शन कॉल, अपीयर इन फंक्शन कॉल, इसका लोकेशन कहाँ होता है, अपीयर इन फंक्शन कॉल, जहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहीं इसका लोकेशन होता है। इसमें क्या हाँ लोकेशन होता है इसका, अपीयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिफिनीशन। आप फंक्शन डिफिनीशन सिंपल से याद रखिए, फंक्शन जहाँ डिक्लेयर होता है या डिफाइन किया जाता है उसे, वहाँ पे इसका अपीयरेंस मिलता है। पर्पस देख लेते हैं इसका। सप्लाई इनपुट डेटा टू ए फंक्शन, ये इसका क्या पर्पस होता है, सप्लाई यानी कि डेटा सप्लाई करना, इनपुट देना डेटा को, किसको, फंक्शन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिसीव एंड स्टोर इनपुट डेटा, जो भी डेटा आता है उसको रिसीव करना, स्टोर करना फॉर प्रोसेसिंग विद इन द फंक्शन, फंक्शन में जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है उस उसके लिए। ठीक है, ये पर्पस होता है। स्कोप क्या होता है इसका, कब तक ये एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट ओनली एट द पॉइंट ऑफ द फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन कॉल किया जाता है उतने ही टाइम तक क्या करता है, ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, फॉर्मल आर्गूमेंट एग्जिस्ट करता है। इसमें कब तक एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें फंक्शन जब तक फंक्शन का वर्किंग चलता है तब तक ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ फॉर्मल आर्गूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एग्जाम्पल आप वही एग्जाम्पल यहाँ से जो एग्जाम्पल है इसको काट के थोड़ा सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फॉर मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल है, कॉल लाइक सम 5 और 10, 5 एंड 10 आर एक्चुअल आर्गूमेंट, ये आप एग्जाम में सिंपल सा लिख के आ सकते हैं। पर आप यहाँ से इस वीडियो को समझा है तो जरूर लिख के आएंगे आप, ऐसा क्वेश्चन आया तो। इन द फंक्शन डिफिनीशन वॉइड सम इंट ए इंट बी, ये ए बी क्या है, फॉर्मल आर्गूमेंट हो गया। गॉट दिस पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंडेंसी का है। तो डिपेंड ऑन द फंक्शन डिफिनीशन, ये किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन डिफिनीशन पे। अगर फंक्शन ही डिफिनीशन गलत है तो हम भाई किसको कॉल करेंगे, किसको डेटा भेजेंगे। तो डिपेंड ऑन फंक्शन डिफिनीशन टू स्पेसिफाई व्हाट आर्गूमेंट नीडेड, कैसी आर्गूमेंट की नीड है वहाँ पे। ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल आर्गूमेंट, ये फॉर्मल आर्गूमेंट एक्चुअल आर्गूमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। दे आर प्लेस होल्डर फॉर देम, ये प्लेस होल्डर है। ठीक है,
मेमोरी अलोकेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस मेमोरी अलोकेशन में भी डिफरेंस होता है। मेमोरी इज अलोकेटेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल के दौरान ही मेमोरी अलोकेट होता है टू स्टोर देयर वेरिएबल, उसके वेरिएबल को स्टोर करने के लिए सिर्फ। मेमोरी इज अलोकेटेड किया जाता है व्हेन जब फंक्शन एग्जीक्यूट, जब फंक्शन एग्जीक्यूटेड किया है, जब फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूट किया जाता है टू स्टोर देयर कॉपीज, यानी कि उस डेटा जो भी आ रहा है एक्चुअल आर्गुमेंट उसके कॉपी को स्टोर करने के लिए ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप। तो एक्चुअल आर्गुमेंट आर सोर्स ऑफ डेटा फॉर फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट आर इनिशियलाइज विथ वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, ये आप एग्जाम्पल जरूर लिख के आए, ठीक है। इसमें एक्स वाई एक्चुअल आर्गुमेंट है, ए बी फॉर्मूला। ओके, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं एक्चुअली इसको कंप्लीट करूँगा पूरा, लेकिन इसको बहुत डिटेल्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर एक कमेंट राइट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हमारा दे रखा है प्रोग्राम जिसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कितने कितने स्टेप्स चलेंगी, इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो देखते हैं। तो कंडीशन को हम समझ देते हैं। कंडीशन हमारा क्या है, एक्स इजकल टू क्या है, 3 है। ओके, एक्स इजकल टू हमारा 3 है। तो एक्स इजकल टू 3 का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्स इजकल टू 3 का मतलब आप लोग समझेंगे कि एक्स का मान 3 है, एक्स का मान 3 है। बट ये रॉन्ग है इन प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। आपने अगर सी पढ़ रखा है तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो क्या हो रहा है, असाइन हो जा रहा है, ये 3 क्या हो जा रहा है, एक्स में चला जा रहा है, ठीक है। ये बार बार एक्स में जाएगा, ये कंडीशन क्या मिलेगा हमें, तो हमें ट्रू मिलेगा कंडीशन, हमें हमेशा ये ट्रू कंडीशन मिलेगा, ठीक है। हमेशा ये ट्रू कंडीशन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा लूप क्या रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ओके, उसी को एक्सप्लेन कर देना है सेम, जैसे कंडीशन एक्स इजकल टू 3, द कंडीशन इन फॉर लूप एक्स इजकल टू 3, दिस कंडीशन इज असाइनमेंट ऑपरेटर अब लिख देना है, नॉट कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है। इसको सिंपल से एक्सप्लेन करना है, इट असाइन द वैल्यू एक्स टू एक्स ड्यूरिंग ईच इटरेशन, यानी कि प्रत्येक इटरेशन में क्या होगा, एक्स में क्या हो जाएगा, 3 असाइन हो जाएगा, बार बार असाइन होगा हर इटरेशन में एक्स, और एक्स को बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स को हम बार बार यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमेशा इनफाइनाइट लूप में रहेगा ना हमारा प्रोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं सिंपल से। और आप इनफाइनाइट लूप के बारे में लिख सकते हैं, जैसे सिंस द कंडीशन एक्स इज 3, तो ऑलवेज इवैल्यूएट टू ट्रू, लूप विल नेवर टर्मिनेट, यानी कि कभी टर्मिनेट नहीं होगा, क्रिएटिंग इनफाइनाइट लूप। गॉट दिस पॉइंट, गॉट दिस पॉइंट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। रिकर्सन में बताना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो वाई स्टैक, इसमें बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। वाई स्टैक को क्यों, तो इसको आपको एक प्रोग्राम लिख के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पैरामीटर आर स्टोर इन स्टैक फ्रेम ऑन कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल स्टैक ये इस डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। आफ्टर द फंक्शन पैरामीटर कंट्रोल इज रिटर्न, यानी कि जैसे ही हमारा क्या होता है, फंक्शन कंप्लीट होता है तो कंट्रोल क्या करता है, अपने आप को रिटर्न करना चालू करता है और डेटा हम लोग को देता हुआ चला जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ। जैसे रिकर्सन का मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहना चाहता था, यहाँ पे जैसे रिकर्सन का एक फंक्शन लिया मैंने, रिकर्सन में हम एन इजकल टू, मान लीजिए हम 4 लेते हैं, एन इजकल टू 4, तो एन इजकल टू हमने 4, हाँ
हाँ n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। n इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 जाएगा, 4 जाएगा तो इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कंडीशन क्या ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाले में लाइन में जाएगा। नीचे लाइन में कह रहा है कि यन को यानी कि 4 के यहाँ रखिए और फैक्टोरियल n-1 से मल्टीप्लाई करिए। तो 4 में यन फैक्टोरियल n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो फैक्टोरियल 3 मिलेगा। फैक्टोरियल 3 मिला जैसे ही तो फैक्टोरियल 3 भी अपने आप को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो फैक्टोरियल 3 भी यहाँ पे जाएगा आपका। जैसे मैंने एग्जाम्पल के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे फैक्टोरियल 4 अपने आप कॉल करेगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 मिलेगा। यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 3 अपने आप को कॉल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n इक्वल टू जाएगा 3, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो n यहाँ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 हो गया, यहाँ पे n-1 2 हो गया। फिर फैक्टोरियल 2 जाएगा यहाँ पे, तो 2 जाएगा तो ये भी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, अगेन कंडीशन फॉल्स, फिर अगेन कंडीशन फॉल्स। फिर फैक्टोरियल 1 भी जाएगा तो 1 इक्वल टू 0 भी कंडीशन फॉल्स। फिर यहाँ फैक्टोरियल 0 जाएगा, जैसे ही फैक्टोरियल 0 जाएगा तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो फैक्टोरियल 1 पे क्या मिला, हमें 1 मिल गया। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या मिला, हमें 1 मिला। तो ये 1 मिला, तो यही पॉइंट लिखा था यहाँ पे कि जैसे ही आफ्टर फंक्शन जैसे कंप्लीट होता है कंट्रोल इट रिटर्न, यानी कि कंट्रोल रिटर्न करने लगता है कॉलिंग फंक्शन को। जैसे ही फंक्शन क्लोज हुआ तो अपने आप को क्या करने लगा, ये रिटर्न करने लगा। तो इसमें रिटर्न किया तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या मिला हमें, 1 मिला है। तो 1 यहाँ पे जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 मिला। फिर फैक्टोरियल 2 का मान हमारा क्या मिला है, 2 मिला है। तो फिर फैक्टोरियल 2 का मान हमारा यहाँ पे गया, तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो यहाँ क्या मिल गया, 6। अब 6 फिर अगेन यहाँ पे जाएगा इस फैक्टोरियल 3 में, तो 4 मल्टीप्लाई 3 हाँ 6 तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पूरे। तो ये था हमारा फ्लो डायग्राम। इसी प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर हमारा वर्क करता है, इसी को हमको एक्सप्लेन करना था अपने वर्डों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिफो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट काम करता है इसमें, और ऑटोमेटिक मैनेजमेंट होता है इसमें। जैसे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, जावा, पाइथन यूज द सिस्टम कॉल स्टैक को यूज करता है टू हैंडल रिकर्सन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर आर 2 डायमेंशनल एरे ऑफ टाइप इंटीजर। 2 डायमेंशनल एरे का टाइप मान लीजिए इंटीजर है, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि राइट ए स्टेटमेंट, एक राइट ए स्टेटमेंट एक राइट प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे, डिस्प्ले करे बेस एड्रेस ऑफ एरे। जो भी 2 डायमेंशनल एरे आपने लिख रखा है उसके बेस एड्रेस को क्या करे, डिस्प्ले करे। तो सिंपल सा आपका ये रहा आपका कोड। तो ये आप कोड जरूर एग्जाम में लिख कर आए। ये सिंपल सा कोड है आपका जिसमें हैज़ इंक्लूड, ठीक है, मेन फंक्शन है आपका। एक 2 डायमेंशनल एरो को हमने इनिशलाइज कर दिया इंट एरे 3 और 3 का, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे और डिस्प्ले द बेस एड्रेस। सिंपल सा आप लिखेंगे प्रिंट फंक्शन जो प्रिंट करेगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस में हमें किसको प्रिंट करना है, एरे के बेस एड्रेस को। तो हमारा वॉइड एक मेथड होता है, एस्ट्रिक बेसिकली पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसका एड्रेस प्रिंट हो सके, और पी %p, तो आपका बेस्ट एड्रेस इजीली आपको प्रिंट होगा। अगर नहीं है तो आप प्रोग्राम को रन करके देखें अपने VS कोड पे, डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज ए नल पॉइंटर क्रिएटेड। नल पॉइंटर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली ए नल पॉइंटर इज क्रिएटेड बाय असाइनिंग द पॉइंटर वेरिएबल द नल के थ्रू और जीरो के थ्रू डिनोट करके हम नल पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है, एस्ट्रिक आप जिसके साथ लिख दिए वो क्या हो गया, पॉइंटर को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटर, जैसे हम एग्जांपल में लिए हैं इंट ptr इक्वल टू नल, तो ऐसे भी पॉइंटर को डिनोट करते हैं। और इंट ptr इक्वल टू 0 ऐसे भी पॉइंटर को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं
टू क्रिएट द पॉइंटर, पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए। गॉट दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हैंडल द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कोई भी एक एग्जीक्यूशन द हैंडल बिलो द कोड, यानी कि कुछ कोड दिए दिए हुए हैं, इसको हमको समझाना है और इसका आउटपुट क्या होगा, इसको इसका रिजल्ट बताना है। यदि कंडीशन, हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसमें क्या है, ये कोई ए वेरिएबल दे रखा है हमारे प्रोग्राम में, जिसका एड्रेस का रहेगा 210 है, जिसका एड्रेस का रहेगा 210 है। तो आइए देख लेते हैं। तो वॉइड मेन फंक्शन ये हमारा है, कौन सा ए दे रखा है, यहाँ था ई, यहाँ पे है हमारा ए है, जिसका एड्रेस क्या दे रखा है, सेकेंड, हाँ, तो ये ए है हमारा, जिसका एड्रेस 210 दे रखा है, ठीक है एड्रेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका एक एड्रेस जो बी में असाइन हो जाए, यानी कि बी भी इसको क्या करने लगे, सेकेंड, ये रहा एड्रेस ए का, ठीक है। ये मान लीजिए इसको पॉइंट कर रहा है ए, ओके, कह रहा है कि बी भी इसको पॉइंट करने लगे, बी भी पॉइंट करने लगे, बी भी इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे गॉट दिस पॉइंट इस दिस इन दिस लाइन, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जिसको पॉइंट कर रहा है, बी जिसको पॉइंट कर रहा है, तो बी में असाइन हो जाए, वन सेकेंड, बी में कह रहा है को वैल्यू क्या हो जाए, असाइन हो जाए। कौन सा वैल्यू, जो बी इसको पॉइंट कर रहा है, तो बी इसको भी 210 को भी पॉइंट कर रहा है, 210, राइट, ठीक है, 210, 210, और कह रहा है कि इसमें फिर 3 को ऐड कर दो। तो आप लोग तो सिंपल से देखेंगे कि हाँ 3 ऐड हुआ है 210 में, तो हमारा क्या हो गया आंसर, 213 हो गया आंसर। बट ये रॉन्ग है, ये हमारा आंसर रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ, चलिए आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको बारे में। जैसे बी इजक्वल टू, हमारा बी में क्या चला गया, ए का एड्रेस चला गया, तो बी भी ए को पॉइंट करने लगा, तो बी में क्या हो गया, 210 हो गया, ठीक है। दिस मेक द पॉइंटर ए टू एड्रेस द वेरिएबल ए, ओके। इफ द एड्रेस ऑफ ए 2210, then b will initially hold the address to 210, गॉट दिस पॉइंट? उसको भी क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रखा है। अब कह रहा है कि बी में b+3 कर दो, तो इन सी वेन ऐड द इंटीजर टू ए पॉइंटर, पॉइंटर में इंटीजर को ऐड करना है, ठीक है। तो पॉइंटर मूव द साइज ऑफ टाइप इट्स पॉइंट, यानी कि पॉइंटर क्या करता है, साइज भी देखता है ना, आपका साइज क्या है। तो बेसिकली आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, हमारा क्या था, वेरिएबल हमारा पहले क्या था, फ्लोट टाइप का। अब यहाँ पे 3 बाई डिफ़ॉल्ट ऐड होता है, तो क्या रहता है, ये इंटीजर है, इंटीजर ऐड हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बेसिकली इंटीजर ऐड हो रहा है इसमें बी में, तो आपको फ्लोट में ऐड हो रहा है ना, तो इसको फ्लोट में तो कन्वर्ट करना करेगा ना प्रोग्राम। तो फ्लोट में जब कन्वर्ट होगा 3, तो फ्लोट कितने बाइट का होता है, कितने बाइट का होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से सी, तो आपको पता होगा डेटा टाइप्स, तो हमारा फ्लोट होता है 4 बाइट का भाई, ठीक है, 4 बाइट का, जिसमें हमें थ्री ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो इसको 4 में फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्लोट में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। हाँ भैया, अब समझ में आया। अब 12 को ऐड कीजिए ना, अब 12 को ऐड कीजिए 210 में, तो आपका आंसर हो गया 222। ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। आप सिर्फ आंसर ही लिख के आएंगे ना, आपको नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। एक्सप्लेन नहीं करके आते हैं, आंसर भी देते हैं ना, तो नंबर दिखाएगा, लेकिन आपको पेजेस भरने हैं तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन। रेक्टेंगल फंक्शन ग्राफिक्स लाइब्रेरी में पाया जाता है, बेसिकली आप लिख सकते हैं ग्राफिक्स लाइब्रेरी में पाया जाता है, कॉमनली यूज इन टर्बो सी और सी प्लस में, टर्बो सी और सी प्लस में यूज किया जाता है रेक्टेंगल फंक्शन। बेसिकली जो हमारा करेंटली जो कंपाइलर है, ये इसको सपोर्ट नहीं करता है,
बट यू कैन आप टर्बो और टर्बो सी पे टर्बो सी या सी प्लस पे आप देख सकते हैं। फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगल इन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे रेक्टेंगल शेप आपका ड्रॉ होता है, ठीक है। जी वाई एप्लीकेशन आपने नाम सुना होगा। बेसिकली इसका यूज करके आप जी वाई एप्लीकेशन बना सकते हैं, छोटे छोटे गेम बना सकते हैं, बटन कलर आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को ज़रूर एग्ज़ाम में लिखें। ये हर बार क्वेश्चन आता है ऐसा है रेक्टेंगल वाला, ठीक है। एक ग्राफ से तो क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। तो जैसे ग्राफ को मैंने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, ठीक है। फंक्शन है जी डी नाम का, दो 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 वेरिएबल बना लिया मैंने। और इंट ग्राफ क्या करता है, इनिशलाइज करता है, मतलब डेटा टाइप क्या होगा इसका, ये वेरिएबल जो भी रेक्टेंगल में जो भी पास हो रहा है इसको इनिशलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे इनिशलाइज कर रखा है रेक्टेंगल। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ द रेक्टेंगल विथ टॉप लेफ्ट कॉर्नर 50-50। टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर मतलब इस साइड के और इस साइड के टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर, ये बॉटम राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है इसके, ठीक है। और गेट सी एस वेट करता रहता है, यूजर जैसे ही इनपुट करता है क्लोज हो जाता है। क्लोज द ग्राफ यानी कि क्लोज द ग्राफ मोड पूरा क्लोज हो जाता है इससे, क्लोज द ग्राफ मोड से, ठीक है। ये लिखने पर ये सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू थ्रू थ्रो वी कैन राइट आवर प्रोग्राम विदाउट फाइल हैंडलिंग। आपको लिखना है कि विदाउट फाइल हैंडलिंग के भी तो प्रोग्राम कर सकते हैं ना। तो क्या दिक्कत है विदाउट, हमें क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है फाइल हैंडलिंग का, अगर हम प्रोग्राम के थ्रू भी फाइल हैंडलिंग अगर कर सकते हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल्स लिखना है। तो छोटा सा मतलब थ्योरी पार्ट है, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फाइल हैंडलिंग इज इसेंशियल होता है फॉर मैनेजिंग डेटा, डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नीड टू परसिस्ट बिटवीन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल सिस्टम एंड फाइल हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट, यानी कि लार्ज डेटा सेट। अब ये शॉर्ट सा पॉइंट आप याद रखें तो एग्जाम में जरूर डेफिनेटली लिखे आएंगे। हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, वाइल जबकि यू कैन राइट ए प्रोग्राम विदाउट फाइल हैंडलिंग, जबकि आप लिख सकते हैं विदाउट प्रोग्राम के, इन बिकॉज ऑफ नेसेसरी व्हेन डीलिंग होता है परसिस्ट डेटा स्टोरेज रीडिंग राइटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विद देयर प्रोग्राम और सिस्टम। जैसे फाइल हैंडलिंग अलाउ ए प्रोग्राम टू सेट एंड रिट्रीव फ्रॉम द फाइल, यानी कि फाइल हैंडलिंग क्या करता है, फाइल हैंडलिंग हमें हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, सेव करता है, रिट्रीव कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग से डेटा को, कोई डेटा सेव भी कर सकते हैं। इनेबलिंग द फीचर लाइक सेविंग यूजर इनपुट लॉगिन इवेंट मैनेजिंग बैकअप, ये सारे हम काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें फाइल की आवश्यकता है। विदाउट फाइल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। It provide efficiency way to store the complex and data structure such as array structure, read write data from the external source like text configuration files। सो जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोई भी एक गेम है जिसमें आप क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग करते हैं, प्लेयर प्रोसेस करता है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रोसेस को, यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, या एक लॉगिन बटन बनाना चाहते हैं जिससे यूजर लॉगिन हो जाए फिर लॉग आउट हो जाए, तो उसके डेटा को स्टोर तो करना पड़ेगा ना, ताकि यूजर लॉगिन जब करेगा तो उसको पता चलेगा हाँ यही यूजर है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग की आवश्यकता आपको समझ में आई। तो चलिए, आवश्यकता समझ में आई तो आप छोटा सा आप एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं आप एग्जाम में। जैसे हैज़ इंक्लूड मेन फंक्शन है, फाइल को ओपन राइट मोड में ओपन कर लिया, जिस फाइल में जैसे डेटा डॉट टी नाम का एक फाइल बनाया, उसमें राइट नाम का एक फाइल ओपन कर दिया फॉर राइटिंग के लिए। ये फाइल इज नल, अगर फाइल नल है यानी कि फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एरर ओपन फाइल ओपन होने में एरर आ रहा है, रिटर्न कर देंगे वन, सिंपल सा। नहीं तो क्या कर देंगे, एफ प्रिंट कर देंगे। एफ प्रिंट से क्या होता है, फाइल में राइट करते हैं, यानी कि फाइल में क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो हेलो वर्ड को भेज देंगे इसमें फाइल में, तो हेलो वर्ड उसमें चला जाएगा। एफ क्लोज यानी कि जब भी फाइल को आप ओपन करें फाइल को क्लोज करना ना भूलें। सिंपल सा आपका एग्जाम्पल था, आप ये लिख आ सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ शायद, हाँ सेक्शन बी भी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन रेडी हैं, बस आप लोगों का कमेंट जैसा आएगा सेक्शन बी का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।